बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है और इसमें हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, यूनिट लिखना होता है और फार्मूला लिखना होता है। ठीक है जी, डेफिनेशन को जिक्र करते हैं जी। स्पीड की जो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है वो ये है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने जितना फासला तय किया है कब जी, इन यूनिट टाइम, एक वक्फे में, इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड, वो उसकी स्पीड कहलाएगी। ठीक, अगर एक ऑब्जेक्ट ने जितना भी फासला जितने टाइम में तय किया है वो उसकी स्पीड कहलाएगी। इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ये हम इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होता है जी, उसे हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है जी, स्पीड का स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया जी। यानी कि स्पीड जो होती है वो इक्वल आती है किसके, डिस्टेंस कवर्ड, जितना उसने फासला तय किया एक ऑब्जेक्ट ने और जितने टाइम में तय किया उससे हमने उसे तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो वो हमारे पास उसकी स्पीड आ गई। स्पीड देखते हैं कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है। स्पीड इज़ आल्सो अ स्केलर। स्पीड जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही यूनिट इसका डिस्कस करते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। इसका जो ऐसे यूनिट है वो है जी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं जी, यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है जी, हमारे पास अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड होती है जी, कब होती है, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर ये इक्वल डिस्टेंस, एक जैसा फासला तय करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक ही वक्फे में। हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, अगर जो वो वक्फा छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है, तब हम उसे उसका यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हमारे पास कार है, वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने पहला अपना डिस्टेंस तय किया, अगर वो दूसरा डिस्टेंस भी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही देगी, पर आवर की स्पीड से देगी, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, उसका यूनिफॉर्म स्पीड की एग्जांपल आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जी वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं जी। वेलोसिटी भी हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछी जाती है, तो हमने इसकी डेफिनेशन को जिक्र करना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। वेलोसिटी की है जी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। रेट उस वक्त आता है जब हम किसी चीज़ को उसके टाइम से डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास रेट होता है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को जब हमने टाइम पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास उसका रेट की एग्जांपल आ गई। तो एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि छोटा इंटरवल जो होता है, छोटा डिस्टेंस जो होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है जी, उसको डिस्कस करेंगे और उसके टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी जी, वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी मीटर पर सेकंड ही होता है, ms-1। ठीक, मीटर पर सेकंड इसका ऐसे यूनिट होता है। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जी, ये जो होती है लिडार गन, ये भी हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद एक टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लिडार गन को डिस्कस करते हैं। लिडार गन इज़ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। एक लिडार गन जो होती है ये लाइट को डिटेक्ट करती है और स्पीड को जो है लाइट के डिटेक्ट करने से स्पीड को मापती है। इट यूजेज द टाइम टेकन बाई लेज़र पल्स। ये जो होती है ये टाइम टेकन जो होता है लेज़र पल्स का, उसको इस्तेमाल करते हुए जो है मेक अ सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ व्हीकल्स डिस्टेंस। एक व्हीकल के डिस्टेंस की सीरीज़ बना देती है फ्रॉम दी गन, जो कि गन ने देखी होती है। ठीक है, दी द डाटा इज़ देन यूज्ड टू कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड।
तो जो हमारे पास सीरीज़ बनी होती है उस डाटा को ये गन कलेक्ट करती है और उसकी स्पीड बताती है। अक्सर आपने मोटरवे या दूसरा हाईवे पे जाते हुए देखा होता है कि मोटरवे वाले वो एक कैमरा से लेके बैठे होते हैं, तो ये हमारे पास लिडार गन ही होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जी, वो है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का। वो पूछता है कि व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी, तो आपने लिखना है अ पैराट्रूपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक जो पैराट्रूपर होता है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेता है, कॉल टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, विद विच इट कम्स टू ग्राउंड, जिससे वो ज़मीन पर आता है। जो ये छाता बरदार होते हैं, जिस तरह ये फ्री फॉलिंग जंप करते हैं, वो टर्मिनल वेलोसिटी इख्तियार कर लेते हैं, जिससे वो एक ही स्पीड में ज़मीन पर आते हैं, इसीलिए तो उन्हें कोई चोट लगने का खदशा नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो हमें क्या बता रहा है जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है जी हमारे पास कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, कब होती है? इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर वो एक जैसी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक जैसे ही वक्फे में। हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, अगर जब वो वक्फा छोटा ही क्यों ना हो। यानी कि आपने डिस्टेंस जो है वो स्पीड के लिए यूज़ करना है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने वेलोसिटी के लिए यूज़ करना है। यानी डिस्टेंस जो है ये आपने स्पीड के लिए यूज़ करना है जी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने यूज़ करनी है वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए यूज़ करनी है। और ये आपसे वो डिफरेंस भी इनका पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी एग्जांपल्स को। एग्जांपल 2.2 जो होती है ये शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये आपका। वो क्या बता रहा है जी, अब अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस। एक स्प्रिंटर ने जो है वो अपनी 100 मीटर की रेस मुकम्मल की है, कितने वक्फे में? इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के टाइम में। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड को मालूम करना है जी हमने। तो गिवन डाटा क्या है जी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास बराबर आ गया 100 मीटर के, और टोटल टाइम टेकन जितना उसने टाइम लिया जी वो 12 सेकेंड के। एवरेज स्पीड हमने मालूम करनी है, तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला लगाया? टोटल डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया था। तो वैल्यूज़ को पुट किया जी, 100 मीटर डिवाइडेड बाई 12 सेकेंड, तो आंसर आ गया हमारे पास 8.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जी एग्जांपल 2.3, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अहम है, जो कि न्यूमेरिकल का आता है, ठीक है। उस पार्ट में क्या कह रहा है जी, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स, एक साइक्लिस्ट जो होता है ये मुकम्मल करता है हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। जो उसने है जी, ये हाफ राउंड उसने सर्कुलर ट्रैक इस तरह बना हुआ है, उसने इसका हाफ जो है यहाँ से यहाँ तक का फासला उसने मुकम्मल किया है, ठीक है। ऑफ रेडियस 318 मीटर, और इसका जो रेडियस है यहाँ से दरमियान से जो होता है उसका किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है वो उसका रेडियस होता है, तो ये 318 मीटर है। और कितने टाइम में मुकम्मल किया है? इन 1.5 मिनट्स। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी, उसकी हमने स्पीड भी मालूम करनी है और वेलोसिटी भी मालूम करनी है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीड मालूम करने के लिए उसका डिस्टेंस यूज़ होता है जी, डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। और वेलोसिटी के लिए हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी जी, ठीक है। तो देखें, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड किस तरह मालूम करेंगे? पाई को हमने रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हमारे पास आता है जी पाई आर स्केयर के। क्योंकि उसने हाफ सर्कल मालूम किया था, तो इसलिए हमने पाई को आर से मल्टीप्लाई कर देना है, हमने स्केयर से रेडियस के स्केयर से नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो हमने पाई को जब रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज़ पुट की, पाई की 3.14 है, और उसे हमने 318 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 999 मीटर। अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है जी। यानी कि इस पॉइंट उसने हाफ ऑफ अ सर्कल मालूम की थी जी, हाफ ऑफ अ सर्कल उसने मालूम किया था। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है, ठीक है, उस दरमियान में होता है जी रेडियस।
तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, तो ये हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल्स टू 2r। तो रेडियस कितना है जी हमारे पास, 2 को हमने 318 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 636 मीटर। स्पीड हमने मालूम करनी है जी। स्पीड के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है जी, डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड कर देना है। डिस्टेंस हमारे पास 999 मीटर आया था, उसको हमने टाइम जो है 90 सेकेंड्स उसने लिए थे, उससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 11.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई जी उसकी। नेक्स्ट जो है हमने मालूम करनी है, अब उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी मालूम करने के लिए देखते हैं जी क्या फार्मूला है जी हमारे पास। वेलोसिटी मालूम करते हैं जी हम डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास वेलोसिटी उसकी आ जाती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट उसने कितना लिया था जी, 636 मीटर, और डिवाइड टाइम जो था उसका 90 सेकंड था, तो आंसर हमारे पास आ गया जी 7.07 मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारे पास इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट होगी और डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और किसी ना किसी से शेयर कर दें ताकि उसका भी भला हो जाए। बहुत शुक्रिया जी।